आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं पावर प्ले। सुमित, सबसे पहले आप बताएं कौन से ट्रेडिंग आइडियाज रेकमेंड करेंगे? देखिए, यहाँ पे हमारा जो पहला ट्रेड रहेगा वो GNFC पे रहेगा। एक कंसोलिडेशन दिया हुआ है, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंसोलिडेशन के बाद अभी सेकंड हाफ में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया हुआ है। तो यहाँ पे 710 करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 698 का, फॉर द टारगेट ऑफ 740। बिल्कुल, तो GNFC पर खरीदारी की राय। और अंशुल, आपके कौन से स्टॉक पिक होंगे? देखिए ऐसे जी, ब्रॉडर इंडेक्स पे हमने टारगेट 25,000 दिए थे जो ऑलमोस्ट अचीव हुए हैं। तो ब्रॉडर इंडेक्स या लार्ज कैप में बहुत अच्छी मूव नहीं दिख रही है, तो मिड कैप काउंटर से लेके आया हूँ आइनॉक्स ग्रीन में 113 दिन का बेस ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद ये 25 दिन वापस से कंसोलिडेट किया था। तो बेस ऑन बेस पैटर्न है, इसको करंट मार्केट प्राइस 180 से बाई करना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस लगेगा 170 का क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर में एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते का समय देते हैं तो 210 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, आज सुबह लगभग 1 बजे हमने अपने क्लाइंट्स को आइनॉक्स ग्रीन बाई किया था 176 पे। रीजन सेम था कि बेस ऑन बेस पैटर्न बनाए, 210 रुपए तक की अपसाइड दिख रही है। बिल्कुल, तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी पर खरीदारी की राय अंशुल की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और फोर्स मोटर्स के नतीजे आए। नतीजे काफी शानदार रहे, जिसके चलते स्टॉक में करीब 6% का उछाल दिखा है। नतीजों की बात करें तो रेवेन्यूज में 27% का ग्रोथ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन भी काफी अच्छे कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। 13.2% पे मार्जिन आया है वर्सेस 12.1% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो काफी अच्छे नतीजे रहे हैं फोर्स मोटर्स से, जिसके चलते पिछले कुछ मिनटों में देखें तो स्टॉक में अच्छा खासा उछाल दिखा है। करीब 7.5% की तेजी के साथ अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सुमित, क्या राय बनेगी फोर्स मोटर्स पर? देखिए, कल ही हमने क्लोजिंग शो पे फोर्स मोटर्स को डिस्कस किया हुआ था। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही लेवल्स शेयर किए थे, और एक फ्रेश एंट्री अगर किसी को बनानी है तो भी रिकमेंड किया हुआ था। जो कल हमने लेवल डिस्कस की थी 8740 पे बाइंग किया था, फॉर द टारगेट ऑफ 10,300 एंड 11,100। तो बिल्कुल अभी भी यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है। और जिनको न्यू पोजीशन बनानी है, आप सेम यहाँ पे बना सकते हैं। तो जो न्यू पोजीशन बना रहे हैं उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 8750, जो कल हमारा एंट्री लेवल था। तो ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी काम करेगा। सो टारगेट्स रहेंगे 10,300 एंड 11,100। बिल्कुल, तो फोर्स मोटर्स पर बने रहने की सलाह। स्टॉक के नतीजे काफी अच्छे आए कंपनी के, जिस चलते 7% की तेजी पिछले कुछ। MTC, इस शेयर पर नजर डालते हैं। स्टॉक में करीब 6.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है, और पिछले 5 दिनों का चार्ट देखें तो काफी वॉलेटाइल स्टॉक रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट थी, लेकिन लास्ट वीक फ्राइडे को अच्छी खासी तेजी भी दिखी थी। आज 6.5% ऊपर है। अंशुल, क्या राय बनेगी MMTC पर? ऐसे वॉलेटाइल स्टॉक्स को अवॉइड करने की सलाह रहेगी, या और मोमेंटम इस स्टॉक में आज के 6% की तेजी के बाद दिख सकता है? देखिए ऐसे ये हाई बीटा काउंटर है, और ऐसे हाई बीटा काउंटर्स हमें पसंद आते हैं क्योंकि ये फटाफट चलते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 97 में हमने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया था जब ब्रेकआउट आ रहा था। 190 दिन का बेस ब्रेकआउट था 97 रुपीज पे। प्राइमरी टारगेट हमारे अचीव हुए थे, बट सेकेंड राउंड ऑफ कंसोलिडेशन के बाद आज इनसाइड बार से ब्रेकआउट दे रहा है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस से बाय करना चाहिए। 103 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आएगा। इसमें इंटरडे स्टॉप लॉस काम नहीं करता है क्योंकि हाईली वोलेटाइल है। 103 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ऊपर में 154 और 174, ये दो टारगेट आपको 1.5 से 2 हफ्ते में मिल सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स 97 रुपीज से लॉन्ग है। सी पर खरीदारी की राय अंशुल के तरफ से। हमने नोवामा वेल्थ की बात की थी ब्रेक के पहले, करीब 5% की तेजी वहां पर दिखी है। उसी सेक्टर से मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी नजर डालते हैं। करीब 5.5% की तेजी इस स्टॉक पर भी दिखी है। सुमित, क्या राय बनेगी मोतीलाल ओसवाल पर? देखिए, स्टॉक ने काफी अच्छा एक रनअप दिया हुआ है। ऑलरेडी लास्ट वीक हमने ये स्टॉक्स को डिस्कस किया था और लेवल्स हमारी शेयर की हुई थी। हमारे बाय रिकमेंडेशन पे था। लास्ट वीक हमने अपने क्लाइंटेज को भी सजेस्ट किया हुआ था। तो जो टारगेट लेवल डिस्कस किए थे वो थे 644, और आज का हाई भी है वो 644 का ही है। तो यहाँ पे थोड़ा पार्शियल बुकिंग का एक रिकमेंड रहेगा।
और जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, बिल्कुल आप एक 606 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 678। बिल्कुल, तो ये राय थी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर। इसके अलावा दो और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। एक है फाइन ऑर्गेनिक्स, दूसरा है कैम्स। निफ्टी 500 इंडेक्स की बात करें तो दोनों ही स्टॉक टॉप 10 गेनर्स में से है। फाइन ऑर्गेनिक्स पर करीब 9.5% की तेजी और कैम्स में भी 9% से ज्यादा की तेजी आज दिखी है। अंशुल, क्या राय बनेगी दोनों ही स्टॉक्स पर? दोनों सेम सेक्टर से तो नहीं है, लेकिन फाइन ऑर्गेनिक्स और कैम्स। देखिए, कैंप से शुरुआत करूंगा। कैंप्स में आप देखें वीकली चार्ट पे 150 हफ्तों का राउंडिंग बेस बना था, जिसका ब्रेकआउट आया था 3 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते में इसको स्लो शैलो पुल बैक मिला था और मल्टीपल टाइट क्लोजेस थे, 4 इनसाइड बार थे, जहां से ब्रेकआउट आया था लास्ट सेशन में और आज के सेशन में फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। तो स्टॉक का इमीडिएट टारगेट जो ऊपर में बन के आ रहा है वो आ रहा है 5,400 रुपए का। तो 5,400 तक के लिए करंट मार्केट प्राइस से बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आज के सेशन में लेते हैं तो थोड़ा सा डीप रहेगा 4350 का। तो कैंप्स करंट मार्केट प्राइस से बाई है। वहीं फाइन ऑर्गेनिक में देखें तो यहाँ भी वीकली चार्ट पे एक डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम कह सकते हैं। इसका ब्रेकआउट है 56 वीक्स का पैटर्न है। 3 हफ्ते से टाइट था, करंट वीक में ब्रेकआउट आया, तो यहाँ से भी अपसाइड डेवलप होती हुई दिख रही है 6,440 तक की। तो इसमें भी करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 5600 का क्लोजिंग बेसिस पे बनेगा। टारगेट 6440 इमीडिएट बेसिस पे निकल के आ रहा है, वहां पे फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है। बिल्कुल, तो फाइन ऑर्गेनिक्स पर 6,440 तक के लक्ष्य और कैम्प्स पर 5,400 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। में भी आज काफी एक्शन दिखा है। इनफैक्ट कांसाई नैरोलैक निफ्टी 500 इंडेक्स का टॉप गेनर है और कांसाई नैरोलैक में करीब 11% की तेजी अब दिखी है। सुमित, क्या राय बनेगी? कांसाई नैरोलैक, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, तीनों स्टॉक्स में से आपका फेवरेट कौन सा रहेगा पेंट इंडस्ट्री से? देखिए, अगर चार्ट बेस का बात करें तो बिल्कुल तीनों ही स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया हुआ है, लेकिन अगर मुझे सिलेक्शन करनी हो तो कंसाई नैरोलैक पे मैं करूंगा। काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ था स्टॉक ने और जो आज का रनअप दिया हुआ है बिल्कुल ये मोमेंटम है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो वीकली में भी 300 का जो लेवल था वो काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल था। तो 300 के ऊपर आज ये स्टॉक क्लोजिंग दे रहा है, तो कभी भी आपको डिप्स मिल रहा है क्योंकि इंट्राडे में ऑलरेडी स्टॉक 11% अप है। तो फ्रेश एक एंट्री के लिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अगर ये स्टॉक मुझे 300 के लेवल तक मिल रहा है तो यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री कीजिए। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है 290 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप खड़े रहिए। यहाँ पे देखिए टारगेट्स, क्योंकि मैंने आपको बात किया कि वीकली बेसिस पे भी काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो पहला जो टारगेट रहेगा वो करीबन यहाँ से 360 का रहेगा, जो करीबन यहाँ से 20% का मूव है। उसके बाद भी अगर लेवल्स की बात करें तो सेकंड टारगेट विल बी नियर बाय 385। तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। ट्रेल कीजिए अपना स्टॉप लॉस को और राइट कीजिए ट्रेंड को। बिल्कुल, तो ये राय थी पेंट शेयरों पर। सभी स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी दिखी है। दो स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में है। एक है नुवामा वेल्थ, नतीजे भी आए थे, 5% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है और जेफरीज की रिपोर्ट आई है। उन्होंने खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन 7,000 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। स्टॉक अभी 6,350 के आसपास है। उनका मानना है कि पहली तिमाही के नतीजे काफी अच्छे थे, वेल्थ सेगमेंट में इनफ्लोज काफी अच्छे थे, जिसके चलते भी नतीजे अच्छे रहे और उनका मानना है कि बिजनेस मिक्स इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। तो आउटलुक भी काफी पॉजिटिव है, जिसके चलते जेफरीज ने खरीदारी की राय के साथ 7,000 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा पावर सेक्टर से एनटीपीसी पर नजर डालते हैं। इसके भी नतीजे आए थे ओवर द वीकेंड। स्टॉक में करीब 4% की तेजी दिखी है। जेफरीज की ही रिपोर्ट है, खरीदारी की राय रखी है और 485 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि अर्निंग्स विजिबिलिटी अब इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है और न्यूक्लियर पावर सेगमेंट ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी सेट रहेगा एनटीपीसी के लिए। तो दोनों ही स्टॉक्स जेफरीज की रिपोर्ट के दम पर आज 4 से 5% ऊपर है। अंशुल, क्या राय बनेगी एनटीपीसी और नुवामा वेल्थ पर? देखिए, नुवामा वेल्थ में क्लियरली 70 दिन का फ्लैट बेस का पैटर्न बना हुआ था, जहाँ से ब्रेकआउट आया था 5,130 पे। इसका टारगेट 7,200 पे मिडवे आया है अभी अपने टारगेट के। तो यहाँ से 5 to 8 डेज और ये स्टॉक रैली करके 7,200 का अपना टारगेट टेस्ट करेगा। फिलहाल के लिए डेली चार्ट पे 5 कंटिन्यूअस अप डे हैं, तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी।
ऑन द डिप्स कहीं भी 6200 6100 की रेंज में मिलता है तो फ्रेश बाइंग की जा सकती है। 7200 का टारगेट रहेगा। वहीं एनटीपीसी में क्लियर कट 35 डेज कब पैटर्न का ब्रेकआउट है। आज भी स्टॉक में ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ चल रहा है, तो इसको करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में 424 तक का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे मिल सकता है और पूरे ब्रेकआउट का टारगेट 464 का है, तो 424 और 464 इन दो टारगेट्स के साथ करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं।